दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ अपना नया व्लॉग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी तैयारी हो रही है हरिद्वार जाने की। मेरी बेटी जो कि हरिद्वार आचार्य कुलम में पढ़ती है, उससे मिलने के लिए जाने वाले थे हम संडे को। तो पीटीएम थी उसकी, तो उसी की तैयारियां कर रही थी मैं। तो ये थी उसकी डिमांड, निमकी बना के लाना कह रही थी मम्मा। इसे हम वैसे नमक पारे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताना ज़रूर। क्या निमकी भी कहीं बोला जाता है? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अगर आप लोगों को पता है निमकी कहीं जाती है, इसको निमकी बोला जाता है, तो बताना ज़रूर। तो हमारी अगले दिन सुबह 5:30 बजे की बस थी कश्मीरी गेट से। तो हमें 5:30 बजे पहुंचना था। उसके लिए हमने 4:45 बजे की कैब बुक की थी। हम निकल चुके थे कश्मीरी गेट की तरफ। तो दोस्तों, कई तैयारियां करनी पड़ती हैं जब मुझे पीटीएम में जाना होता है बेटी से मिलने, क्योंकि इसकी डिमांड होती है मम्मा ये लेके आना है, वो लेके आना है। खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ और सामान मंगाना होता है, तो वो बता देती है फ़ोन पे। हमें हमारी मंजिल दिखने लग गई थी, कश्मीरी गेट बस अड्डा। और ये पहुंच गए थे हम एग्जैक्ट 5:30 पे कश्मीरी गेट। तो वहाँ पहुँचते हमारी बस खड़ी थी, हम बस में बैठ गए। हम दोनों थे और हमारा बेटा, वो भी हमारे साथ जा रहा था। ये देखिए दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, ये कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे तंग करने का। देखिए इसके एक्सप्रेशन। कभी कभी हम जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो भैया को बहुत मिस करती है वो, तो इसलिए उसे भी हम साथ ले जाते हैं जब मौका मिलता है। रास्ते में बस रुकती है चाय नाश्ते के लिए, यहाँ पे रुकी थी बीच में। हमने भी यहाँ पे चाय नाश्ता किया। दोस्तों, जस्ट उसके बगल में एक सुंदर सी गिफ्ट शॉप थी, और वहाँ इतने सुंदर सुंदर शोपीस लगे थे ना, मैं क्या बताऊँ। मैं वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाई। आप भी देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल क्यूटी पाई। हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो और जैसे ही हमारा ऑर्डर आया, हमने अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लिया। वैसे तो दोस्तों, मैं रास्ते में कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन कई बार दवाई वगैरह खाती हूँ तो सही रहती है। तो इस बार मेरी जर्नी अच्छी रही। रेस्टोरेंट के बाहर एक सुंदर सा एक्वेरियम था, इतनी सुंदर मछलियाँ लगी। तो सुंदर सी मछलियाँ हमने कैप्चर कर ली थी अपने कैमरे में। एक अजीब सा शांत वातावरण सा लगता है, ऐसी चीज़ें देख के ना दिल को सुकून सा मिलता है। शायद इसलिए लोग अपने घर में भी एक्वेरियम रखते हैं। मेरा बेटा पता नहीं कौन सी कोड लैंग्वेज में इनसे बातें कर रहा था। और देखो दोस्तों, ऐसे लग रहा है ये मछली कुछ सुन भी रही है इसकी बात। तो हम निकल गए थे अपने आगे के सफ़र की ओर, हरिद्वार। और ये पहुंच गए थे हम आचार्य कुलम, जहाँ की हम वेट कर रहे थे बेटी के आने का। स्कूल में जाके पहले वहाँ पे बच्चे का नाम बताना होता है, तो वहाँ से कॉल करके वो बच्चों को बुलाते हैं उनके हॉस्टल से। तो हमने नाम लिखा दिया था। फिर यहाँ हम बेटी का वेट कर रहे थे, और ये आ रही थी मैडम। धीरे धीरे इसको देख के दोस्तों शुरुआत के दिनों की याद आती है। बस आते ही हमारी चैटर बॉक्स की चैट शुरू हो चुकी थी, और मुझसे कम अपने पापा से ज़्यादा गप्पे मारने लग जाती है। और भाई जो मिल गया तो फिर भाई को छोड़ती नहीं है। अब पीटीएम थी, तो सबसे पहले हम इसके क्लास टीचर से हमें मिलना था, और रिज़ल्ट भी मिलना था। तो हम इसके टीचर से मिले,
रिज़ल्ट लिया और उसके बाद वहाँ पे बच्चों की सुंदर सी आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी थी। ये सारी बॉटल्स के ऊपर मोल्डेड क्ले से कवर करके एक नया फॉर्म किया है। जो प्लास्टिक पे बनी हुई है मोल्डेड क्ले से, और ये जो साइकिल्स आप देख रहे हैं ये भी पेपर से बनी हुई है, ये क्ले से बनी हुई है। फिर हम गए इनके पेंटिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पर कि बच्चों की पेंटिंग लगा रखी थी इन्होंने। और सच मानिए दोस्तों, इतनी सुंदर पेंटिंग थी कि आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने बच्चों की पेंटिंग से ये सेक्शन सजा रखा था। ये सारी पेंटिंग्स हैं दोस्तों, देखिए कितनी सुंदर। ऐसे लग रहा था जैसे रेडीमेड पोस्टर रखे हों। हम पेंटिंग्स देख के आ चुके थे। फिर अब ये था हमारा रेस्ट टाइम। बैठ के इसकी गप्पें शुरू हो चुकी थी, हम बातें की हमने खूब सारी। ये देखिए, ये मेरी बेटी शॉपिंग करके लाई थी। इन्हें राजस्थान ट्रिप पे ले गए थे स्कूल की तरफ से, तो ये मैडम वहाँ से शॉपिंग करके लाई थी अपने लिए, हम सब के लिए। फिर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए और काफ़ी देर अंदर बैठने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर बैठते हैं ग्राउंड में, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगती है। तो मौसम भी अच्छा हो रहा था उस दिन, कभी धूप कभी बारिश। इसका भाई पूरी प्लानिंग के साथ आया था, अपनी बॉल लेके आया, बास्केटबॉल, वहाँ से हवा निकाल के लेके आया, पंप लेके आया साथ में, कह रहा मम्मा मैं वहाँ भरूंगा और बहन के साथ खेलूँगा। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि फालतू चीज़ है, खाली जगह घेरेगी बैग में, बट जब दोनों खेलने लगे तो मुझे लगा नहीं, सही किया इसने बॉल ले जाके। तो दोनों ने खूब खेला वहाँ पे, एंजॉय किया उसने भी अपने भाई के साथ। और थोड़ी देर बाद फिर इनमें योगा कंपटीशन स्टार्ट हो गए इन तीनों में, क्योंकि योगा वगैरह भी सीख रही है वो वहाँ। तो इसके पापा पूछते रहते हैं क्या क्या सीखा। तो ऐसे ही बातों बातों में बात आई शीर्षासन, तो ये सब ट्राई करने लग गए शीर्षासन, लेकिन हो किसी से भी नहीं पा रहा था। न इसके पापा से हुआ, बेटी भी ट्राई कर रही थी, मुझसे भी नहीं हो पाया था। अभी सीख रही है ये भी, इसलिए हो नहीं पाया। कोशिश की इसने भी बहुत, और फाइनली मेरे बेटे ने ये शीर्षासन कर दिखाया। तो इस तरह से हमने टाइम पास किया। शाम को 5 बजे तक का टाइम होता है हमारे पास उसके साथ रहने का। तो उसके बाद मेरी बेटी ने कहा कि पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। वैसे तो इन्हें अलाउड है नहीं ऐसी चीज़ें, लेकिन पीटीएम के दिन इन्हें अलाउड होता है कि पेरेंट्स ला सकते हैं ये चीज़ें। हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और फाइनली लास्ट में जब टाइम होने वाला था हमारा जाने का, तो हमने सोचा एक रेस भी लगा ली जाए। तो तीनों ने रेस लगाई, देख सकते हैं आप। बेटी ने, ये हम माँ बेटी ने भी एक रेस लगाई, जिसमें कि क्या लगता है आपको, मेरी बेटी जीत गई। काफ़ी एंजॉय किया हमने, अच्छा लगा, सुंदर सी कुछ फोटोज़ क्लिक की। यही तो यादें होती हैं जो हम बाद में
देख के खुश हुआ करते हैं। और फाइनली हमारे जाने का टाइम हो चुका था और बेटे को हम छोड़ने जा रहे थे हॉस्टल तक। जाते हुए थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हैं हम, बट ये इस चीज़ की खुशी है कि अब मेरी बेटी का मन लगने लग गया है, क्योंकि शुरू में बहुत रोती थी जाते समय। धीरे धीरे मेरी बेटी स्ट्रांग हो गई है। तो हमने उसको गुड बाय किया और हंसते हुए जाती है आजकल, तो दिल को खुशी होती है। कुछ टाइम बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, इसलिए भी खुश थी वो कि अब थोड़े दिन बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो मैं घर जाऊंगी। तो बाय कहती हुई चली गई वो, और जब तक वो हमें दिखती रहती है हम वहाँ खड़े होकर उससे बाय करते रहते हैं। सारे बच्चे जा रहे थे धीरे धीरे। उसको छोड़ के फिर हम चल दिए, क्योंकि हमारी बस थोड़ा लेट थी। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो हम बगल में ही पतंजलि स्टोर है वहाँ चले गए कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। थोड़ा कुछ हमें लगता है सामान लेने का, तो हम कुछ ले जाते हैं। ये पतंजलि स्टोर हमने शॉपिंग कर ली थी, वेट कर लेते हैं, कुछ खा पी लिया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर रहे थे। बहुत सुंदर फूड लगे हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की और बस का टाइम हो चुका था और अपनी बस में बैठ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलती हूँ जल्द ही आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।